रूस के विस्तार की दिशा में पहला कदम यूक्रेन है और पुतिन की हट है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीत कर रहेंगे। फिलहाल मिसाइलों से यूक्रेन छलनी है, लेकिन आने वाली सर्दी में पुतिन ने यूक्रेन को बहुत बड़ा हिस्सा जीतने की अब तैयारी भी कर ली है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछली सर्दियों से सबक लेकर पुतिन ने इस बार बहुत विध्वंसक तैयारी भी कर ली है। आने वाली सर्दी के मौसम में रूस यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करेगा और इसके लिए सैन्य तैयारी भी करीब करीब पूरी हो चुकी है। पुतिन का ऑपरेशन विंटर और उसका सबसे बड़ा टारगेट आखिर है क्या, इस खास रिपोर्ट से समझिए। रूस ने प्रचंड गति से चलने वाली मिसाइलों से जुलाई और अगस्त के महीने में यूक्रेन के कई शहरों की दुर्गति कर दी। तटीय इलाकों से पश्चिमी सीमा तक यूक्रेन दहल उठा। लेकिन आने वाले दिनों में यूक्रेन पर और प्रचंड प्रहार होने वाले हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की रिपोर्ट है कि पुतिन ने यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है। पुतिन का यह ऑपरेशन वायुसेना और थल सेना के जरिए पूरा किया जाएगा। नौसेना के फ्लीट भी मिसाइल हमलों के लिए तैयार रहेंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन इस सर्दी में शुरू होने वाला है। चौबीस फरवरी 2022 को ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और सर्दी में शुरू हुए इस ऑपरेशन में रूस को बड़ी कामयाबी मिली थी। आने वाले सर्दी के मौसम में एक बार फिर रूस की सेना यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी पूरी कर चुकी है। रूस ने एक नई बटालियन तैयार की है। इस बटालियन को सर्दियों में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। रूसी सेना ने इस बटालियन को साइबेरिया में ले जाकर ट्रेनिंग दी है। इस बटालियन को -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लड़ने का अभ्यास है। पुतिन की स्पेशल फोर्सेस के इन जवानों को साइबेरिया के कठोर सर्द मौसम में लंबे समय तक रखा गया। बर्फ से भरे मैदानों और जंगलों में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। स्पेशल बटालियन तैयार करने के साथ ही रूस ने सर्दियों के हथियार जमा करने भी शुरू कर दिए हैं। ये रूस के हथियार डिपो की सैटेलाइट तस्वीर है। इसमें रूस के नए सैन्य वाहन और हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। रूस ने हमले के लिए हथियार डिपो यूक्रेन के बर्दियांस्क क्षेत्र में बनाया है। बर्दियांस्क पर कई महीने से रूस का कब्जा है। बर्दियांस्क के सिविल एयरपोर्ट को रूस ने सैन्य डिपो में बदल दिया है। इसी एयरपोर्ट पर ऑपरेशन विंटर के लिए नए हथियारों की तैनाती की गई है। सर्दियों के मौसम में इस बार यूक्रेन पर पहले से ज्यादा घातक और विनाशक हमले होने वाले हैं। क्योंकि पुतिन की तैयारी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस बार पहले से ज्यादा सैनिक, स्पेशल कमांडो और हथियारों का जखीरा यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार है। नॉर्थ कोरिया और चीन से गोला बारूद की सप्लाई रूस को पहले से मिल रही है। खबर यह है कि शोइगु के प्योंगयांग दौरे के बाद रूस का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट नॉर्थ कोरिया पहुंचा है। यूरोपियन खुफिया एजेंसियों का दावा है कि प्योंगयांग से इस विमान में टैंक के शेल्स और असॉल्ट राइफलों की गोलियों की बड़े पैमाने पर सप्लाई होने वाली है।
रूस को नया गोला बारूद मिलते ही यूक्रेन पर बड़ा हमला शुरू हो सकता है। जर्मनी सरकार की इंटरनल रिपोर्ट है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बुरी तरह फेल हुआ है। नेटो को हथियारों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के कब्जे से यूक्रेन अपना क्षेत्र आजाद कराने में नाकाम रहा है। रूस नेटो की सहायता करने की सीमा को पहचान चुका है। अब टैंक, फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस और बड़े हमले करने वाला है। रूस ने बीती सर्दियों में यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन पर कब्जा कर लिया था। इस सर्दी में रूस अपनी सीमाएं पश्चिम की तरफ और आगे बढ़ाने वाला है। रूस के पास कठोर सर्दी के मौसम में लड़ने का अनुभव रखने वाली फोर्स है, जबकि यूक्रेन के पास ट्रेन फोर्सेस की कमी है। नवंबर से फरवरी के मौसम तक यूक्रेन में औसतन माइनस तापमान 1 डिग्री से -8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि पुतिन की फोर्सेस -40 डिग्री सेल्सियस में लड़ने का अभ्यास कर चुकी है। ब्रिटिश एजेंसी MI6 का दावा है कि पुतिन अगले 3 साल तक यूक्रेन में युद्ध लड़ने का बंदोबस्त कर चुके हैं और आने वाली सर्दी में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेंगे। रूस के ऑपरेशन विंटर की भनक लगते ही अमेरिका ने भी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी। अमेरिका का मालवाहक सैन्य विमान हरक्यूलिस मोल्दोवा के आसमान पर देखा गया है। खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका ने मोल्दोवा में हथियार पहुंचा दिए हैं। यहां से इनकी सप्लाई यूक्रेन को होने वाली है। यूक्रेन भी नए सिरे से सर्दी की तैयारी शुरू कर रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इसी महीने यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को F-16 फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग मिलने जा रही है। ज़ेलेंस्की की पत्नी और यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा है कि नेटो यूक्रेन का साथ दे। अगर रूस जीता तो ये मानवता की हार होगी। यूक्रेन वेपन और डिप्लोमेसी दोनों तरीके आजमा रहा है, लेकिन रूस का पलड़ा नेटो की मदद के बाद भी भारी है। ये सर्दी का मौसम यूक्रेन के लिए पहले से ज्यादा घातक होगा और यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।